morning students. Today we have to complete remaining questions of exercise 2.2 and here first question is question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? मीन्स राहुल और हरुण की जो एज है वो अभी रेशो 5:7 है, बट हमें पता है कि रेशियो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट. सो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एज को हम मानेंगे 5x एंड 7x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 4 ईयर्स लेटर, मतलब 4 साल के बाद में, 4 ईयर्स के बाद में उनकी एजेस का सम जो है वो हो गया 56 ईयर्स. तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दोनों की एजेस को क्या ले लिया, सपोज किया कि एजेस क्या हो गई 5x और 7x. ये किसकी हुई, पहले फर्स्ट वाले की राहुल की, और ये एज किसकी हो गई आपके हरुण. ये हो गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 4 ईयर्स लेटर, 4 ईयर लेटर का मतलब कि जब इसमें भी अगर 4 प्लस कर देंगे और इसमें भी 4 प्लस कर देंगे तो दोनों की एजेस कितनी हो जाएगी 56 ईयर्स. तो हमें इनको क्या करना है, ये इसकी एज हो गई राहुल की एज, ये किसकी एज हो गई हरुण की एज हो गई, और दोनों को प्लस कर दिया 4 ईयर्स के बाद में, तो इनकी एजेस कितनी हो गई 56 ईयर्स. अब हमें सॉल्व करना है. 5x और 7x इज इक्वल्स टू 12x, 4 and 4 प्लस 4 8 एंड हियर 56 एज इट इज़. 12x इज इक्वल्स टू 56, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -8, 56 माइनस 8, 6 माइनस 8 दैट इज 8 एंड यहाँ पर 4. 12x 12 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48. दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 4. अब हमें पता है कि राहुल की एज क्या थी, राहुल एज जो थी वो 5x थी और हरुण की एज क्या थी आपके 7x थी. तो हमें x की वैल्यू पुट करना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 4, यहाँ पर भी x की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर हो गया 7 4 ज़ा 28. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया था, ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई. अब आपसे क्या कहा गया था कि 4 ईयर्स के बाद में दोनों की एज 56 होगी, तो हम देख लेते हैं. तो अगर इसकी 4 ईयर्स के बाद में एज कितनी होगी 24, इसकी 4 ईयर्स के बाद में होगी 32. हम दोनों को प्लस करके देख लिया तो हमारा 56 आ गया, मतलब कि हमारा ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये सही है. मतलब प्रेजेंट एज दोनों की क्या है 20 और 28 है, और आफ्टर जो 4 ईयर्स के बाद में बोला था 56 हो जाएगी, तो वो हमारी हो रही है. दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो सही है. Now next question, question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. मतलब कि बॉयज़ जो है और गर्ल्स जो है वो 7 और 5 के रेशियो में है. द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं, 8 ज़्यादा हैं किन से, गर्ल्स से. व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ. तो वापस हमें ऐसे ही करेंगे, हमें दिया हुआ है 7 दिया है और 5 दिया हुआ है, और पहले क्या दिया है बॉयज़ एंड उसके बाद में गर्ल्स. तो हमें पता है कि भाई ये रेशियो जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. हमें इसके साथ में वेरिएबल पुट करना है, तो हमने बॉयज़ को क्या किया, बॉयज़ हो गए 7x, गर्ल्स हो गई आपकी 5x. और क्वेश्चन में क्या बोला है कि बॉयज़ जो है वो ज़्यादा है गर्ल्स से 8, मतलब कि 7x हमें पता है कि 5x से ज़्यादा होगा, तो कितना ज़्यादा होगा, मतलब कि 8 ज़्यादा होगा. 7x में से 5x माइनस करेंगे तो 8 का डिफरेंस आएगा. इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पर 2x हो रहा है. 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड 8 एज इट इज़. 2 मल्टीप्लाई में तो 2 हो जाएगा, डिवाइड में 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x इज इक्वल्स टू 4 हीयर. अब हमें पता है कि क्या है, अब हमसे क्या पूछा था कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो 7 बॉयज़ की क्या है 7x है, तो हमें x की वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो कितना हो गया 7 4 ज़ा 28. गर्ल्स की क्या है 5x, तो हमने पुट किया तो 5 × 4 20. तो टोटल स्ट्रेंथ दोनों को प्लस कर दी तो कितनी हो गई आपकी 48 हो गई. क्लियर, 48. Now question number 11. Baichung's father is 26 year younger than Baichung's grandfather. मतलब बाईचुंग कोई है, उसके फादर जो है वो 26 ईयर छोटे हैं उसके ग्रैंडफादर से, मतलब कि उसके दादाजी से, मतलब कि ठीक है. तो उसके दादाजी और उसके पापा में मतलब कि 26 ईयर का डिफरेंस है. एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग्स,
और वो क्या है, बाईचुंग के फादर की ही बात हो रही है। स्टार्टिंग में वो बोला था ना बाईचुंग फादर, तो और उसके फादर 29 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग से। तो अभी हमें देखा, हमने सब चीज़ में बार बार बाईचुंग बाईचुंग ही आ रहा है, उसके फादर, बाईचुंग के ग्रैंडफादर एंड बाईचुंग वापस आ गया। इसका मतलब हमें जो अननोन चीज़ होती है वेरिएबल एक्स से, वो किसको लेंगे हम, बाईचुंग को लेना पड़ेगा हमें। तो फिर हमारा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। द सम ऑफ एजेस जो है, उनका सम जो है वो 135 है, तो आपको उनकी एजेस सभी की बतानी है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बाईचुंग की एज ही लेंगे। तो बाईचुंग की हमने सपोज क्या है, उसकी एज कितनी हो गई, बाईचुंग्स प्रेजेंट एज हो गई एक्स। क्या बोला था, उसके फादर क्या है, उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, तो फादर एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज एक्स में कितने प्लस करना है, 29। फिर क्या बोला है, उसके ग्रैंडफादर, उसके फादर से 26 बड़े हैं, तो इसमें 26 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर्स एज क्या हो गई, इसके अंदर हमने 26 प्लस कर दिया, तो इसमें 26 प्लस किया तो 9 6 15 55 एक्स प्लस 55। ठीक है, तो ये हो गई बाईचुंग्स की एज, ये उसके फादर की एज और ये ग्रैंडफादर की एज। और क्या बोला है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ, इन तीनों की जो सम है तो क्या है 135 है, तो हम सम कर देंगे एक्स, देन एक्स प्लस 29 और उसके बाद में एक्स प्लस 55। इन तीनों का सम क्या हो रहा है 135, एक्स 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 दैट इज इक्वल्स टू 3x 9 5 4 5 1 6 6 2 8 135। 3x या प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 84, 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 1, 13 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 5, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया, 3 1 ज़ा 3, 2 रिमेनिंग बच गया, 3 7 ज़ा 21, एक्स इज इक्वल्स टू 17। एक्स इज इक्वल्स टू 17 मतलब कि एक्स किसकी एज थी, बाईचुंग की, तो बाईचुंग की एज कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 17। ठीक है, फिर उसके बाद उसके फादर की एज कितनी आएगी, एक्स प्लस 29 मतलब कि 17 के अंदर हमें 29 को प्लस करना है, तो 17 में 29 प्लस किया तो कितना हो गया 46, उसके फादर की एज। और उसके ग्रैंडफादर की एज क्या है, उसकी एक्स में 55 प्लस करना है, तो एक्स में अगर 55 प्लस कर दिया मतलब कि 17 में 55 प्लस किया तो यहाँ पर आपका हो गया 72, 7 5 12, ये हो गया आपका 72। अब तीनों का आप प्लस करके देख लें, अगर 135 आ रहा है मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो फर्स्ट एज है 17, देन है 46, देन है 72, प्लस कर लिया 6 2 8 7 5 15 45 कैरी 1 7 4 11 11 और 2 13। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है 17 46 और ये जो हमारा आंसर आया वो राइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब कि आज से 15 साल के बाद, रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, उसकी जो प्रेजेंट एज है उसका 4 टाइम हो जाएगी। व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है। अब हमें पता है क्वेश्चन में क्या बोला है पहले कि 15 ईयर्स के बाद में उसकी एज जो है वो अभी की एज का हो जाएगी। तो अभी की एज पता होगी तब तो हम उसे करेंगे, आगे पहुँचाएंगे। तो अभी की एज को हम क्या कर लेंगे, सपोज प्रेजेंट एज क्या हो गई, प्रेजेंट एज है एक्स। क्लियर, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स क्या हो जाएगी इसकी एज, एक्स प्लस 15, ये हो गई आफ्टर 15 ईयर्स हो गया ये 15 ईयर्स। अब क्या बोला है, एज जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी प्रेजेंट एज का, प्रेजेंट एज का 4 टाइम मतलब कि प्रेजेंट एज एक्स से इसका 4 टाइम, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, 4x एज इट इज़, एक्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस 15 एज इट इज़, 3x इज इक्वल्स टू 15, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड में 5, x इज इक्वल्स टू 5 मतलब कि रवि की प्रेजेंट एज जो है वो 5 है। अब हम इसे चेक भी कर लेंगे एक बार, क्या बोला था क्वेश्चन में 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो अभी उसकी एज अगर 5 है तो 15 ईयर्स उसकी एज बाद में क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। आज अगर 5 है तो 15 ईयर्स के बाद उसकी एज हो जाएगी 20। और क्या बोला है, जो ये एज है रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, और जो वो एज है वो प्रेजेंट का 4 टाइम, तो प्रेजेंट में उसकी एज 5 है, उसका 4 टाइम होनी चाहिए, तो हो रहा है। तो ये दोनों क्या होगा, मैच होगा, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/2 एंड एडेड 2/3 सो to the product
you get -7/12. what is the number? इसका मीनिंग क्या है कि अ रैशनल नंबर इज सच दैट, मतलब एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से और उसमें ऐड कर देंगे अगर 2/3, तो जो जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या मिलेगा? टू द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर हम उसमें अगर 2/3 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? -7/12. तो वो नंबर क्या है? तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? सपोज वो रेशनल नंबर है एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है? व्हेन यू मल्टीप्लाई 5/2, हम अगर इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं देन उसमें हमें ऐड करना है 2/3, तो हमने 2/3 को ऐड कर दिया, तो हमें क्या बोला है? यू गेट -7/12. क्लियर? ना सॉल्व करना है हमें. 5/2 एज इट इज़ प्लस 2/3 है, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -2/3. सॉल्व करेंगे. 12 और 3 का एलसीएम लिया. 12 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 7. माइनस एज इट इज 12 divided by 3 that is equals to 4 and 4 multiply by 2 that is equals to 8. माइनस माइनस प्लस 15, बट साइन होगा बिग डिजिट वाला तो माइनस हो गया. 12 एज इट इज़, एक्स 5/2 एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, 15/12 एज इट इज़. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, वहाँ पर जाकर के हो जाएगा 2/5. 2 से कैंसिल, 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 5 से 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6. एक्स इज इक्वल्स टू -1/2. Now question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? That means लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, उसके पास में 100, 50 और 10 रुपीज़ के नोट्स हैं और रेशियो क्या है? 2:3:5. दैट मीन्स 100 के अगर 2 नोट हैं तो 50 के 3 होंगे और 10 के 5 होंगे. ये रेशियो है अभी, तो ये कंफर्म एग्जैक्ट हमें अभी पता नहीं है. और टोटल कैश कितना है उसके पास? 4 लाख है. तो आपको बताना है कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, कि उसके पास हर टाइप के कितने कितने नोट्स हैं, मतलब 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने और 10 के कितने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2:3:5, तो हमने उसमें एक्स पुट कर दिया, तो 2x 3x और 5x हो गया. अब यहाँ पर क्या बोला कि 100 के नोट, 50 के और 10 के नोट, तो ये 100 के नोट हो गए, ये 50 के हो गए और ये 10 के हो गए. अब जब भी जैसे अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास 10 रुपीज़ के नोट्स हैं और मेरे पास 2 नोट्स हैं, तो टोटल कितने रुपीज़ हुए? तो आप बोलेंगे 10 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 20. तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, अगर हमें टोटल रुपीज़ निकालना है तो हमें नंबर्स में और जो डिनोमिनेशन है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2x में अगर 100 का मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया? मेरे पास 200x हो गया. 3x में 50 का किया तो यहाँ पर 150x हो गया, और 5x में 10 का किया तो 50x हो गया. तो ये 200x, 150x और 50x, मतलब कि इनको प्लस किया तो 400x रुपीज़ उसके पास हैं. बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास 4 लाख रुपीज़ है. दैट मीन्स कि 400x किसके इज इक्वल पे है? 4 लाख रुपीज़ के इक्वल है. तो अगर 400x 4 लाख के इक्वल है तो x किसके इक्वल होगा? 400x से यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाकर डिवाइड में हो गया. 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 और 3 0 एज इट इज़. दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 1000. अब हमसे पूछा था हर टाइप के कितने नोट हैं, तो 100 के उसके पास 2x नोट थे, 50 के 3x थे और 10 के 5x. तो हमने x की वैल्यू पुट करी. 2 × x that means 2 × 1000, 3 × x that means 3 × 1000 and 5x means 5 × 1000. तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2000, यहाँ पर 3000, यहाँ पर 5000. मतलब उसके पास 100 के 2000 नोट थे, 50 के 3000 नोट थे और 10 के उसके पास 5000 नोट थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. I have a total of ₹300 in coins of denomination of ₹1, 2 and 5. मतलब 1 के, 2 के और 5 के कॉइन्स हैं और टोटल ₹300 है. द नंबर ऑफ कॉइन 2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 कॉइन. 5 क्या बोला है कि 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 5 रुपीज़ के कॉइन के 3 टाइम है. बट हमें 5 रुपीज़ के ही नहीं पता है, तो 3 के कैसे पता होंगे हमें? तो हम 5 के क्या करना पड़ेगा? हम सपोज करेंगे कि 5 जो रुपीज़ है, ₹5 के जो कॉइन है वो क्या है? x है. ₹5 वाला अगर
एक्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹2 के कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स हैं, तो वो हो गए आपके 3x हो गए। अब क्या बोला आगे, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160, और जो टोटल कॉइन्स हैं वो 160 कॉइन्स हैं उनके पास में। तो ₹5 के कॉइन हमें पता चल गए, 2 के पता चल गए, पर 1 के नहीं पता चले। तो ₹1 के निकालने, तो हम क्या कर लेंगे, 160 टोटल, और उसमें से हम क्या माइनस कर लें, ये दोनों अगर हम माइनस कर लेते हैं, तो x और 3x अगर माइनस कर लिया तो हमारे पास 1 के आ गए। तो 160 में से हम माइनस करेंगे 3 और 1 4x, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए ₹1 के कॉइन हो गए। अब क्या बोला है आपको, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ इच डिनोमिनेशन आर विथ मी, उसके पास हर टाइप के कितने कितने कॉइन है। तो वापस पहले वाले क्वेश्चन पे जैसे ही आ जाएंगे हम कि ₹5 के कॉइन है, तो ₹5 के कॉइन कितने एक्स हैं, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई किया, ₹5 के एक्स कॉइन है तो मतलब 5x है। ₹2 के उसके पास कितने कॉइन है, 3x है, तो कितना हो गया, 2 3 6x हो गया। और ₹1 के कितने कॉइन है, 160 माइनस 4x कॉइन है, तो ये कितने हो गए आपके, मल्टीप्लाई किया तो 160 माइनस 4x हो गया। और इन तीनों का जब सम किया, ये तीनों अब क्या हो गए, ये रुपीज़ है मतलब डिनोमिनेशन है, और ये कॉइन्स नंबर ऑफ कॉइन है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गया। अब ये अमाउंट किसके इक्वल होना चाहिए, जो क्वेश्चन में 300 दिया है, तो हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x दैट इज इक्वल्स टू 300। 5 6 11 11 माइनस 6 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 11 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7। हियर 300 160 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस किया तो ये हो गया आपका 140 7x इज इक्वल्स टू 147 मल्टीप्लाई में, तो 7 यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी 20। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स, तो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए थे, क्या है ये यहाँ पर ₹5 के कॉइन है x, दैट मीन्स ₹5 के कॉइन कितने हैं, ₹5 के 20 हो गए, x की वैल्यू है। फिर 2x के कितने हैं, 2 के कितने हैं, 2 के हैं 3x, 3x मतलब कि 3x मतलब 3 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 60। फिर आपके पास ₹1 के कितने कॉइन है, 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x करें तो 160 4x, x की वैल्यू 20, तो ये 20 और ये हो गया आपका 20 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 80। 160 माइनस 80 दैट इज इक्वल्स टू 80, मतलब कि 20 कॉइन उसके पास ₹5 के थे, 60 कॉइन उसके पास में ₹2 के थे, और 80 कॉइन ₹1 के थे, तो टोटल 160 हो रहे हैं क्या, 80 और 20 100 और 60 160 कंप्लीट हो गया, तो आपका क्वेश्चन सही है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and पार्टिसिपेंट हु डज़ नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। मतलब कि एक कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन रखा गया तो विनर को मिलेंगे ₹100 और जो नहीं जीतता है उसे मिलेंगे ₹25, मतलब पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे 25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ 3000, और टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई 3000 की गई। फाइंड द नंबर ऑफ विनर, विनर कितने थे उसमें आपको बताने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। अगर 63 पर्सन्स वहाँ पर पार्टिसिपेंट थे तो आपको बताने हैं कि उसमें विनर्स कितने थे। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर। अब विनर हमें नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे, सपोज विनर जो है वो क्या हो गए आपके, विनर हो गए आपके एक्स, विनर आपके एक्स हो गए अगर, तो टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स अगर 63 हैं तो जो नहीं जीते वो कितने हो जाएंगे, जो नॉट विनर हुए, यहाँ पर ये लिखा है ना डज नॉट विन, तो नॉट विन कितने हो जाएंगे, तो वो नॉट विन पार्टिसिपेंट्स भी लिख लेते हैं, पार्टिसिपेंट 63 में से एक्स जो है वो विनर हो गए, और 63 माइनस एक्स जो है वो नॉट विन पार्टिसिपेंट्स हो गए, और टोटल 63 थे ही सही। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि विनर्स को मिले ₹100, तो विनर एक्स थे और उन्हें 100 मिले, तो 100 इंटू एक्स मतलब कि 100x रुपीज़, 100x मिले किसको, रुपीज़ मिले हैं विनर्स को मिले हैं। फिर जो नॉट विन पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें कितने मिले, तो वो हैं 63 माइनस एक्स, और उनको कितने मिले थे ₹25 ईच, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 25 इंटू 63 दैट इज इक्वल्स टू 63 25 3 75
25 6 ज़ा 150, 157, दैट मीन्स 1575 ये मल्टीप्लाई किया है। 63 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज इक्वल्स टू 1575 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज इक्वल्स टू 25x। ये आपका क्या हो गया, इतने रुपीज़ मिले हैं नॉट विन पार्टिसिपेंट्स को, ये विनर्स को मिले हैं, ये नॉट विन पार्टिसिपेंट्स को मिले हैं। और टोटल क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 3000, तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 3000 के इक्वल आना चाहिए। तो 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000। 100x एंड माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 75x। 3000 प्लस 1575 यहाँ पर जाकर हो जाएगा माइनस का, माइनस किया यहाँ पर हो गया आपका 25, यहाँ पर हो गया आपका 14, 75x 75 मल्टीप्लाई में यहाँ पर हुआ डिवाइड में, 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 4 रिमेनिंग हो गया, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 15 से कैंसिल कर लेंगे, 15 1 ज़ा 15, यहाँ पर रिमेनिंग बच गया आपका 13, तो 13 बच गया तो 135 हो गया, 15 9 ज़ा 135, x इज इक्वल्स टू 19 हियर। दैट मीन्स जो विनर थे वो क्या हो गए आपके 19। स्टूडेंट्स आपका 2.2 कंप्लीट हो गया है। 8 सम मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए थे और बाकी के जो रिमेनिंग 8 थे वो यहाँ पर, तो 2.2 आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।